गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपके लिए फूड ग्रुप्स चैप्टर लेकर के आई हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। देखिए, हमारा एक तरफ फूड ग्रुप्स लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मेन न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारे ये क्या है, ये हमारे फूड प्रोडक्ट हैं और ये हमारे इनको खाने से क्या हमें एनर्जी मिलती है, क्या क्या चीज़ें खाया जाए जिससे हमारा बॉडी फिट हो और हम हेल्दी रहें। ये हमारा फूड ग्रुप्स इस मामले के लिए हेल्प करता है और इसी फूड ग्रुप से ही माध्यम से मीनू प्लान किया जाता है कि हमें सुबह से लेकर के शाम तक क्या खाना है, कितना खाना है, मतलब क्या खाना है। दाल चावल रोटी सब्ज़ी फल सब्ज़ी, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस फूड ग्रुप्स के माध्यम से हम चीज़ों का चुनाव करते हैं और हम इसी में से जो है डेली अपने भोजन में शामिल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ हमारा आता है कि फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स क्या है? यह एक बैलेंस डाइट की प्लानिंग में हेल्प करता है। अगर आपका एक लाइन में पूछे कि फूड ग्रुप्स क्या होता है, तो आप बताएंगे कि हमारे प्लानिंग करने में, किसकी प्लानिंग? बैलेंस डाइट में हेल्प करता है और हमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेने में भी हेल्प करता है कि हम क्या लें और क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ये इसके लिए भी हेल्प करता है। तो चलते देखते हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो है और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और यदि आप बीए एमए के स्टूडेंट हो तो आप ऐसे अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए, सीरियल्स ग्रेन्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। अब देखिए, सीरियल मतलब अनाज होते हैं, ग्रेन्स और इट्स प्रोडक्ट और इससे संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इसमें राइस चावल, गेहूँ रागी, बाजरा, मेज़ ज्वार बार्ली, राइस फ्लैक्स, ये जितने भी हमारे ये सारे अनाज से संबंधित हैं, ये प्रोडक्ट हमें अपने फूड में लेना चाहिए। देखिए, जितना इसमें से दिया है इसमें से एक या दो प्रोडक्ट अपने डेली जो है फूड में मील प्लानिंग में कर सकते हैं और इसको यदि हम लेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, क्योंकि अनाजों में आपके एनर्जी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कुछ ऐसे होते हैं उसमें प्रोटीन भी मात्रा में पाए जाते हैं, बल्कि जो जो सीरियल्स होते हैं उसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन पाए जाते हैं। इनविजिबल फैट क्या होता है कि ऐसे फैट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन वो उसमें विद्यमान रहते हैं, उसमें उपस्थित रहते हैं। जैसे आप राइस के भी तेल निकलेंगे और प्लस जो है अन्य जो हैं उनके भी तेल निकलते हैं। तो इसीलिए इनविजिबल फैट मतलब उसमें बहुत न्यून मात्रा में रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे विटामिन बी1, क्योंकि ये छिलके वाली चीज़ें होती हैं, इसमें छिलके ज़्यादा होते हैं, तो हमारे ये विटामिन बी1 के सोर्स है, बी2 के सोर्स है, प्लस फोलिक एसिड और आयरन भी इसमें पाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें से हमें फूड को लेना है। नेक्स्ट आता है पल्स एंड लेग्यूम्स। पल्स माने दाल और लेग्यूम्स मतलब भी दाल से ही संबंधित होते हैं। और ये जो हमारा लेग्यूम्स और पल्सेज होते हैं इसमें कई चीज़ें आती हैं। देखिए, बंगाल ग्राम यानी चना का दाल और ब्लैक ग्राम और इसके बाद ग्रीन ग्राम, यानी जितने भी मसूर होते हैं और उड़द होते हैं, ग्रीन उड़द होते हैं, काले उड़द होते हैं और इसके साथ लेंटिल जो पूरा एक तरीके से होल होते हैं यानी खड़ा खड़ा होते हैं, उनको लेंटिल कहा जाता है। और राजमा, पीज़, मटर, सोयाबीन, बीन्स, ये सारी चीज़ें पल्सेस और लेग्यूम्स के अंतर्गत आते हैं। और मतलब ये चीज़ें हैं और इससे हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलती है। लगभग जो चीज़ें ऊपर मिल रही हैं वही आपको यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका एक शब्द है, यहाँ पे कैल्शियम, जो आपको पल्स एंड लेग्यूम्स में पाया जाता है और ज़्यादा मात्रा में होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए एक डिफरेंट है, कैल्शियम आपको पाया जाता है पल्सेस एंड लेग्यूम्स में। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, देखिए, मिल्क एंड प्रोडक्ट, यानी मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट। मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे हुआ कि ये जो होते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं वो मीट भी खा सकते हैं और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो मिल्क, वही चीज़ उनकी पूर्ति करता है। तो देखिए, यहाँ पे है ये हमारा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खाने से क्या होगा। देखिए, यहाँ पे फैट मिलेगा,
प्रोटीन मिलेगा, विटामिन B12 होगा और कैल्शियम होगा। देखिए जो चीज़ें ऊपर भी थी वही सेम चीज़ें नीचे भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो होता है ये पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, यानी इसको खाने से जो एक जितनी मात्रा में प्रोटीन मिलना चाहिए, कंप्लीट प्रोटीन जो हमारी बॉडी को निर्माण में, मरम्मत में, सब चीज़ों में हेल्पफुल होती हैं, तो इसीलिए इनको कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं। तो किसमें मिलता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे स्किम मिल्क आ गया है और कर्ड वाले दही भी होता है, आप जानते हैं। स्किम का मतलब होता है जो वसा रही दूध, यानी इसकी जो मलाई होती है उसको निकाले दूध को, ऐसे दूध को हम स्किम कहते हैं। चीज़, चिकन, और चीज़ मीन्स पनीर भी कहते हैं। चीज़ का एक अलग से प्रोडक्ट भी आता है। और लीवर, फिश, एग, यानी जो हमारे नॉनवेज से संबंधित चीज़ें हैं ये सब में होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप जान ही रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो ग्रीन लीफी भी होता है और प्लस जो जड़ वाली होती हैं, ये सारी चीज़ें किस प्रोडक्ट में आते हैं? इसमें आते हैं। और इसमें देखिए नया शब्द आपको मिला, कैरोटीनॉइड्स, यानी फ्रूट्स में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। विटामिन सी, यानी फल और सब्जियों में हमें विटामिन सी की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कैरोटीन की मात्रा पाया जाता है। और इसमें एक अलग क्या है? इसमें अलग यही आपके जो 4 तत्व हैं कैरोटीनॉइड्स, यानी हरी पीली चीज़ों में, लाल चीज़ों में कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए का सोर्स होता है, हमारी त्वचा के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। और देखिए यहाँ पे इसके अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, इसमें से आप कुछ भी अपने भोजन में डेली लीजिए, जिससे आपको इस ग्रुप से आपको चीज़ें मिलती रहे और आपके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने पाए। नेक्स्ट आपका फैट, देखिए यहाँ पे अदर भी सब्जियां दी गई हैं, ये भी आप ले सकते हैं। इसमें भी वही सारी चीज़ें, फाइबर्स की मात्रा मिलती हैं, कैरोटीन की, कैल्शियम की मिलती है। और इसमें नेक्स्ट हमारा आता है फैट्स एंड शुगर। फैट्स एंड शुगर यानी चीनी या गुड़, और फैट यानी जो ऑयल होते हैं, घी होते हैं, इस कैटेगरी में रखा गया है, 5वीं कैटेगरी में रखा गया है। और इससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। अभी तक आपने देखा होगा फैट तो मिल रहा था लेकिन इनविजिबल था, यहाँ पे इनविजिबल नहीं है, बल्कि यहाँ पे एसेंशियल फैटी एसिड और फैट दिया गया है। यानी ये आपको कहाँ मिलेगा? फैट्स एंड शुगर में। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ये देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप पूछता है। फर्स्ट में क्या आता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में। ये आपको सीरियल एकदम याद कर लेना है। सीरियल्स से संबंधित जो प्रोडक्ट पहले में आता है, दाल से संबंधित दूसरे में आता है, और मिल्क से और मीट, यानी मिल्क मीट प्रोटीन रिच होता है, तो ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे हमारा फ्रूट और वेजिटेबल्स आते हैं, और 5वें नंबर पे फैट्स एंड शुगर्स होते हैं। ये 5 ग्रुप जो ICMR के द्वारा दिया गया है, और ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आता है, और जो कंपटीशन के बच्चे इनको सीक्वेंस करने के लिए आता है। और इसमें ये पूछा जाता है कि पहले ग्रुप से कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से और 5वें से। 5वां और पहला ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये आपके थोड़ा डिफरेंट है, जो आप इसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फूड ग्रुप्स, जिसमें केवल 4 दिया गया है। अब देखिए 4 में क्या अंतर है कि देखिए यहाँ पे जो सीरियल्स और पल्स है, पहले वाले में ये अलग अलग दिए गए, लेकिन इसमें देखिए ये जो चौथा ग्रुप है, बस इसमें यही एक अंतर है, सीरियल्स और पल्स को एक में कर दिया गया, अलग अलग ना करके, बल्कि एक में कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर एक क्या हो गया है? कम हो गया है। और सेम सारी चीज़ें देखिए, यहाँ भी एनर्जी, प्रोटीन, इंडिविजुअल फैट मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरा मिल्क एंड मिल्क एनिमल प्रोडक्ट्स है, यहाँ भी देखिए तीसरा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, बस यही सेम है, जबकि यहाँ पे दूसरा पल्स है और यहाँ पे दूसरा क्या है? मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट है, जिससे प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है। और देखिए फैट भी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होता है। और अगर इसेंशियल फैटी एसिड की बात आता है, तो इसेंशियल फैटी एसिड आप सभी लोग जानते रहे, जो हमारा लास्ट ग्रुप है, ऑयल यानी तेल जो आप लेते हैं, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, फैट्स यानी जो घी के रूप में लेते हैं, रिफाइंड के रूप में लेते हैं, नट्स जो हम मेवा खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? चौथे ग्रुप में आती हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। और देखिए अल्फ़ा 3 मतलब कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारा फूड ग्रुप्स होता है, ये किस लिए, इसका क्या पर्पज़ है जो फूड ग्रुप्स बनाए गए हैं? तो देखिए यहाँ पे ये
बहुत ही अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करके भोजन को बना सकते हैं और समझ सकते हैं और लोगों को भी समझा सकते हैं। तो पहला यहाँ पे है कि टूल फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग, यानी यहाँ पे आप जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको इसके फूड ग्रुप्स के माध्यम से पता चलता है। आप आरडीए अभी आप पढ़ेंगे, आरडीए जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, इसके माध्यम से कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सब भी इसके माध्यम से आप जान सकते हैं। टूल्स फॉर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग के लिए भी है कि यदि किसी कोई जो है पेशेंट है और उसको कितना न्यूट्रिएंट्स, कौन सा रोगी है, किस प्रकार का रोगी है, कौन सा उसको रोग हुआ है, ये सब जान करके हम उसी हिसाब से उसको क्या है, उसको हम प्रोवाइड करते हैं, उसको हम उसकी काउंसलिंग करके उसके भोजन को हम बता सकते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है एक्सप्लेनिंग थेरापेटिक डाइट्स, यानी पेशेंट वही है कि जो हमारे पेशेंट हैं, रोगी हैं, उनको कैसा थेरापेटिक उपचारात्मक आहार कौन सा देना है, ये मील प्लानिंग के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फूड लेबलिंग एंड सर्विलांस सिस्टम भी, इसके मतलब इसका यूज कर सकते हैं फॉर न्यूट्रिशनल सर्विलांस सिस्टम, यानी कि इसमें क्या मात्रा में, कितनी मात्रा में, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। अब देखिए ये आपका फूड ग्रुप्स हो गया। अब जो इसमें ज़्यादा जो समझने वाली बात है, आपका फूड पिरामिड क्या है। देखिए फूड पिरामिड ये एक आईसीएमआर के द्वारा सजेस्ट किया गया है और ये एक बैलेंस डाइट के प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला होता है। देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, बस मैं उसकी हिंदी कर दे रही हूँ कि एक्सरसाइज यहाँ पे कह रहा है कि एक्सरसाइज रेगुलर करना है अपने फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। और क्या ऑप्शन मतलब कम लेना है, नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, एल्कोहल नहीं लेना है, तंबाकू नहीं लेना, टोबैको नहीं लेना है, और एक्सरसाइज ज़्यादा करना है। एक्सरसाइज करके और ये ड्रिंकिंग एल्कोहल और टोबैको को ऑप्शन करना यानी नहीं लेना है। ये फूड पिरामिड की पहली जो प्रिंसिपल पे जो आधारित है। अब यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं कि ईट वैरायटी ऑफ फूड्स टू इंश्योर अ बैलेंस डाइट। हमें क्या है, हमें जो भी खाएं अलग अलग वैरायटी की खाएं, लेकिन वो वैरायटी जो हो वो क्या हो, वो बैलेंस हो। बैलेंस का मतलब वो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे दिया है इंश्योर प्रोविज़न ऑफ एक्स्ट्रा फूड एंड हेल्थ केयर टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग। देखो ये एक्स्ट्रा फूड किसके लिए दिया गया है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके हेल्थ के लिए, जो लैक्टेटिंग जो दूध पिलाने वाली माता है उनको एक्स्ट्रा फूड लेना है अपने डाइट से। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू 6 मंथ, यानी जो 6 मंथ के बच्चा है उनको ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा प्रमोट करना है, प्रोत्साहित करना है, क्योंकि यही जो होते हैं ये जो उनके हेल्थ को ज़्यादा केयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उनको ब्रेस्ट फीडिंग में मिलता है, इसीलिए ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए। और फीडिंग टिल 2 ईयर्स एज लॉन्ग एज वन कैन, मतलब या 2 साल तक भी पिला सकते हैं, और ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो 6 मंथ कल कंपलसरी होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को छुड़ाते रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको डोज जो मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। नेक्स्ट है फीड होम बेस्ड सेमी सॉलिड फूड, यानी धीरे धीरे उनको जो है 6 मंथ के बाद उनको सेमी फूड यानी दलिया या उनको मैश करके फल, मैश करके सब्जियों को बॉयल करके मैश करके दिया जाना चाहिए। ठीक है। इंश्योर एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट डाइट फॉर चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स बोथ इन सिकनेस। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम थोड़ा बताना चाहती हूँ। इसमें देखिए ईट एडिक्वेट, यहाँ पे जो नीचे दिखा रहा है इसमें कह रहा है ये सब चीज़ें हमें पर्याप्त मात्रा में खाएं। अब यहाँ पे है नेक्स्ट है इससे कम क्या लेना चाहिए, ये एडिक्वेट मात्रा में खाएं। ईट लिवरली, इसको खाने में आप स्वतंत्र हैं, आप इसको खा सकते हैं जितना भी आपकी इच्छा हो वो आपको खा सकते हैं। ये आपके लिए नुकसानदायक ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आपके फल और सब्जियाँ जो आपके हेल्थ को अच्छा रखती हैं। और तीसरा यहाँ पे देखिए ईट मॉडरेट, यानी इसको ना ज़्यादा खाएं ना कम खाएं, मीडियम में खाएं और जो आपको हेल्दी बना सके। ईट स्प्रैंगली, इसको एकदम मना होना चाहिए स्प्रैंगली, जिससे ये देखिए यहाँ पे इससे चार्ट से भी समझ सकते हो, जिसमें ज़्यादा भाग दिख रहा है उसको ज़्यादा खाना, जिसमें कम है उसको उससे कम, उसको उससे कम, इस तरीके से चार्ट बनाया गया है। और आपको ड्रिंकिंग और ये टोबैको को नहीं लेना है। ये फूड पिरामिड की एक थीम है और यहाँ से क्वेश्चन आपका
आ सकता है। ईट एडिक्वेट, इन सब चीज़ों को खाना है। ईट लिबरली, ईट मॉडरेट और ईट स्पेंगली, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, अब यही सारी चीज़ें दी गई हैं, हमें पर्याप्त मात्रा में फूड लेना चाहिए, एडिबल ऑयल लेना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो, जैसे और कम मात्रा में लेस घी यूज, बटर यानी ये जो वनस्पति चीज़ें हैं, घी है, बटर है, इनको ज़्यादा मात्रा में ना लें, मॉडरेट लें, जिससे ये हमारे लिए नुकसान ना करें बल्कि हमारे शरीर को हेल्दी रखें। 1 चम्मच घी आपके लिए इनफ है। अवॉइड क्रिएट ओवर ईटिंग टू प्रिवेंट ओवर वेट एंड ओबेसिटी, यानी जो ओवर वेट है, जो इसको मोटापा है, उनको इन सब चीज़ों पे मना ही होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली एंड बी फिजिकली एक्टिव, मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, अपनी बॉडी को वेट को परफेक्ट करने के लिए, आइडियल वेट रखने के लिए, भार रखने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। और ज़्यादा मात्रा में नमक ना खाएं, मिनिमम खाएं, और सेफ़ और क्लीन फूड लें, और एडॉप्ट उसको सेफ रखें। एडॉप्ट राइट प्री कुकिंग प्रोसेस एंड अप्रोप्रिएट कुकिंग मेथड, यानी जो सही प्री कुकिंग हो उस प्रोसेस को हो उसी को ले ग्रहण करें, बनाएं उसी तरीके से। और अप्रोप्रिएट कुकिंग मेथड, जो सही कुकिंग मेथड है उसी का उपयोग करें, ज़्यादा तली भुनी करके ना खाएं, बॉयल चीज़ ज़्यादा खाएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ, यानी प्लेंटी मतलब प्रचार पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। और टेक बेवरेज इन मॉडरेशन, यानी जो बेवरेज पीने वाली चीज़ें हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें पीते हैं, बहुत ही न्यून मात्रा में पिएं, कम मात्रा में पिएं। मिनिमाइज द यूज ऑफ प्रोसेस्ड फूड रिच इन साल्ट, शुगर एंड फैट, इनको यानी नमक को, चीनी को और फैट को मिनिमाइज करें, कम से कम खाएं। नेक्स्ट आपके यहाँ पे लास्ट यहाँ पे है कि इंक्लूड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच फूड इन डाइट्स एल्डरली पीपुल टू इनेबल देम टू बी एन एक्टिव, यानी हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे मिनरल्स हैं इनको भी शामिल करना चाहिए। न्यून मात्रा में ही आए लेकिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, अम्ल क्षार की मात्रा का संतुलन रखने के लिए हमारे लिए मिनरल्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बताया कि फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा क्वेश्चन जो मैंने भी बताया जहाँ से आने वाले हैं। ये फूड ग्रुप्स किसके द्वारा दिया गया है? 5 ICMR के द्वारा गया है। और जो 4 वाला है ये भी दिया गया है, इसमें क्या अंतर है? इसमें सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट को अलग अलग रखा गया है, सीरियल और पल्स को, जबकि जो 4 वाले में सीरियल्स पल्स को एक में रखा गया है। ठीक है, और ज़्यादा ओमेगा 3 किससे मिलता है? लास्ट ऑयल, फैट्स एंड नट्स से मिलता है, जिसमें से ज़्यादातर आपको जो ऑयल होते हैं, सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल, इसमें पाए जाते हैं, और नट्स में यानी ड्राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और तो ये चीज़ें यहाँ पे देखिए फूड ग्रुप्स जो 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, 4 भागों में, अभी जस्ट मैंने इसको आपसे चर्चा किया, ये इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो नोट्स पेपर देने वाले बच्चे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, और फूड ग्रुप्स हमारे लिए जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके साथ फूड पिरामिड क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस किया। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।